Hello everyone, Neha here. So in the last video we have discussed about chapter 8 body movement introduction part, and now we have to start in this video about joints and different types of joints. Okay, so let's start now. Joint I have explained a little part in the last video, so let's revise now once more. What are joints? Joints are the places where the bones meet. Yes, joints are the places where the bones meet. जहाँ पे bones meet होती हैं, that are known as joints. Yes, the joint is the point where two or more bones meet. We have learned about cartilage. Cartilage is a smooth tissue that covers the bones at a joint, and its function is to reduce the friction in दो bones को टकराने से, टच होने से, कांटेक्ट में एकदम क्लोज कांटेक्ट में आने से रोकता है ये. Yes, and it has a sticky substance, sticky fluid inside it. इसके sticky fluid है जो secrete करता है by synovial membranes. And we know, we are able to move a few parts of the body easily in various direction. कुछ parts होते हैं हमारी body के जो हम easily अलग अलग direction में move कर लेते हैं, और some only in one direction. लेकिन कुछ ऐसे parts होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक ही direction में move करते हैं. We are unable to move some parts at all. और कुछ ऐसे parts होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल move ही नहीं कर सकते, जो unmovable होते हैं, immovable होते हैं. Yes, तो कुछ part ऐसे होते हैं हमारी body के जो easily हम वेरियस अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. कुछ पार्ट्स को हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम मूव ही नहीं कर सकते. तो लेट्स सी नाउ. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प टू कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ करने में. डिफरेंट जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट, और हर जॉइंट हमें जो मूवमेंट देता है वो अपनी अलग अलग डिग्री से मूवमेंट देता है. सो नाउ लेट्स learn different types of joint in detail. What are the types of joint? There are different types of joint. First, ball and socket joint, hinge joint, pivotal joint, fixed joint. Yes, तो हमारा हो गया ball and socket, hinge joint, pivotal joint and fixed joint. So let's start now. First you will see with a picture. आप इस पिक्चर डायग्राम से देखिए. यहाँ हमारा बॉल एंड सॉकेट कहाँ प्रेजेंट होता है. बॉल एंड सॉकेट हमारा प्रेजेंट होता है शोल्डर में, हिप बोन में. ओके, हमारा हिंज प्रेजेंट होता है, हिंज हमारा प्रेजेंट है एल्बो में, नी में. पिविटल जॉइंट हमारा प्रेजेंट है नेक में, और फिक्स जॉइंट प्रेजेंट है हमारा स्कल में. ओके, सो नाउ वी विल लर्न इन डिटेल. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है देखिए. फॉर वी विल डू वन एक्टिविटी, उससे आपको, और ये आप करके देखिए प्लीज at your home when you are listening to this video, when you are doing this chapter. So please do practically so that you can understand better. Suppose we have taken one ball, हमने एक बॉल ले ली, रोल्ड पेपर, हमने एक पेपर रोल्ड करके लिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एंड बॉल, वन बॉल ले लिया हमने. ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको ये जो आपकी बॉल थी, आपकी बॉल ये है. ओके, बॉल के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, आप रोलर पेपर लगा दीजिए. लगा दिया, फिक्स कर दिया. आप इसके अंदर एक होल करके ऐसे हल्का सा बॉल में होल करके इसके आप सिलेंड्रिकल पेपर को फिक्स कर दिया. करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बॉल के नीचे इस बाउल को फिक्स करना है. आप क्या करना है आपको, अब नीचे बाउल, ये आपका आ गया बॉल, और ये आ गया आपका रोल्ड पेपर. जो आपने यहाँ पे रोल्ड पेपर को, बॉल को फिक्स किया था, अब इसके नीचे आपको इसे बाउल को भी फिक्स करना है. ओके, अब आप क्या देखेंगे, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक राउंडेड फॉर्म नीचे आ गई, और एक ये सिलेंड्रिकल फॉर्म ऊपर है. ठीक है, यही आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह काम करता है. देखिए आप ये बिल्कुल आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे हमने यहाँ बनाया था ये वाला पार्ट. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है ये हमारी बॉडी में. ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रोलर वाला पार्ट, पेपर रोलर. ये हमारा हो गया बॉल, और ये हो गया हमारा बाउल वाला पार्ट.
यस, तो इस कुछ ऐसा दिखता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी बॉडी में। आप ये देख सकते हैं, देखिए रोलर, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बॉल, और ये हमारा सॉकेट का काम कर रहा है, फिक्स कितना काम कर रहा है कि इस सॉकेट में जाके हमने इसे हॉलो सॉकेट में जाके फिक्स कर दिया है। ओके ओके, सो व्हाट इज दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हम रीड करते हैं। द राउंडेड एंड वन बोन, ये राउंडेड एंड है, ये राउंडेड एंड है वन इनटू कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो राउंडेड है एंड वन बोन का, वो फिट हो रहा है कैविटी के अंदर, है ना, कैविटी के अंदर, हॉलो स्पेस के अंदर, दूसरे के अंदर। यहाँ कैविटी क्या है, कैविटी आपकी ये है, सॉकेट का काम जो कर रही है, ठीक है, ये जो सॉकेट का काम कर रही है आपकी कैविटी का काम कर रही है, ये कैविटी है, ये है आपका सॉकेट। तो हमने क्या किया, एक राउंडेड लिया हमने, जो हमने बॉल ली थी उसे हमने फिक्स कर दिया अपने कैविटी में। ये हमने राउंडेड पोर्शन लिया था, हमने ये राउंडेड पोर्शन लिया था और फिर हमने इसे सॉकेट में कैविटी में जाके फिक्स कर दिया। दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। आपको पता है सबसे अच्छा काम हमारा, सबसे मैक्सिमम काम कौन करता है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? क्यों? क्योंकि ये इससे हमारा मूवमेंट सारे डायरेक्शन में करते हैं। हम पूरे राउंड हम पूरे ऑल डायरेक्शन में अपना मूवमेंट, सारे डायरेक्शन में हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिस पार्ट में हमारा प्रेजेंट होता है हम उसे सारे डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, ठीक है, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है शोल्डर में और एक हिप में। आप देख सकते हैं शोल्डर में ऐसे प्रेजेंट होता है और ये हिप में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारा देखिए, ये हमारा फीमर जो हमारी फीमर, ये हमारी हैंड की जो बोन है, तो देखिए अब कैसे सॉकेट में फिक्स होती है ये। ओके, आप ये देख सकते हैं हमारी, ठीक है, कि हमारी शोल्डर में और हमारी हिप में प्रेजेंट होती है बॉल एंड सॉकेट। तभी आपने देखा होगा कि हम जब यहाँ से, हमारा यहाँ पे शोल्डर में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम अपने हैंड को हम ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं यू कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। सेम वे हमारा जो हिप में है, ठीक है, हिप में आप हिप बोन में भी हम इसे हिप अपना डांस करते हुए हम उसे रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन दिस part of the body. Ball and socket movement joint allows movement in all direction, greatest degree of movement. सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की हेल्प से होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हिप में और हमारी शोल्डर में। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, बॉलिंग करते हुए देखिए, इसका पूरा ये हैंड रोटेट हो रहा है, ये पीछे से जाके रोलिंग होगी, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ देखिए, आप अगर रोपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनका हैंड क्या होगा? रोटेट होगा, यस, इन ऑल डायरेक्शन। इट मीन्स हियर व्हाट इज प्रेजेंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए डिफरेंट मूवमेंट्स देख सकते हैं एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स देख सकते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखिए, आप मूवमेंट्स देखिए, आपके लेग्स के मूवमेंट्स देखिए, आप कैसे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसे अलग अलग डायरेक्शन में। ये सारे आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की वजह से आपके अलग अलग डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। नाउ कम ऑन सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट। अब हम हिंज जॉइंट पे आते हैं। हिंज जॉइंट से पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ेंगे, जैसे आपने ये डोर देखा है, ठीक है, इस डोर में आपका क्या प्रेजेंट होता है? जो इस डोर में जो हिंज प्रेजेंट होता है, हमने इसे क्यों कंपेयर किया है डोर से? क्योंकि इसमें जो हिंज है इसका मूवमेंट क्या होता है? अभी डोर कैसे ओपन करते हैं? या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या तो आप फोर्थ या बैकवर्ड। आप या तो क्या करेंगे, डोर को आगे की तरफ खोलेंगे या पीछे की तरफ, लेकिन साइड वेज में तो नहीं खोल सकते ना आप इसे, इस क्योंकि इसमें हिंज लगे हुए हैं। अंडरस्टूड? सेम वे हमारा जो हिंज जॉइंट का काम होता है, इट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, पीछे और आगे की तरफ ही मूवमेंट अलाउ करता है। मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, मूवमेंट इसका सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में होगा, या तो बैक या फोर्थ। ये नहीं है कि आप साइड वेज पे इसे घुमा सकते हैं। या द फॉलोइंग पार्ट्स हिंज जॉइंट्स आर, द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर हिंज जॉइंट। वो बॉडी पार्ट्स जिसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट है वो कौन से हैं? एल्बो और नी। एक एल्बो नी, आप एल्बो को देख सकते हैं, आपका ये एल्बो
और नी। आप जब इनका मूवमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो आप इसे पीछे की तरफ करेंगे या फोर्थ आगे की तरफ करेंगे। यस, सेम वे आप इसकी लेग्स में क्या करेंगे, या तो पीछे की तरफ करेंगे या आगे की तरफ करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो हमारा हिंज जॉइंट क्या करता है, हिंज जॉइंट का काम है हमारा मूवमेंट वन डायरेक्शन में होता है, और इसका मूवमेंट अलाउ करता है सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एल्बो और नी में। आप देख सकते हैं डोर के आगे और पीछे तो नहीं खुलता है, ठीक है, इनकी साइडवेज तो नहीं होता है, इसलिए हमने इसे हिंज ऑफ द डोर से कंपेयर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप कैसे करते हैं, देखिए, या तो आप इसे फॉरवर्ड ले जाएंगे या बैकवर्ड लेके जाएंगे। यस करेक्ट। यहाँ ब्लैक्स को देख सकते हैं, या तो आप फॉरवर्ड लेके आएंगे इसे या बैकवर्ड लेके जाएंगे, तो वन डायरेक्शन में ही हो रहा है आपका मूवमेंट। नाउ कम ऑन थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट, ऐसे पिविटल जॉइंट। अब पिविटल जॉइंट क्या होता है, देखिए, द जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिविटल जॉइंट। अब जहाँ पे आपका ये हेड, ये आपके हेड जॉइंट हो रहा है आपकी नेक से, यहाँ प्रेजेंट होता है आपका पिविटल जॉइंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये अलाउ करता है बेंड अवर हेड, ये हमारे हेड को बेंड करता है फॉरवर्ड आगे की तरफ। आप करके देखिए अपना हेड को आगे की तरफ, अपना हेड मूव करके देखिए, बैकवर्ड पीछे की तरफ करता है, और आप हेड को अपने राइट टू और लेफ्ट में भी टर्न कर सकते हैं ना। इवन अलाउस रोटेशन, और आपको पता है अपने हेड का आप रोटेशन भी कर सकते हैं। इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। ये जो आपकी सिलेंड्रिकल बोन होती है ये वाली, ये आपकी रिंग में रोटेट करती है। ओके, अब आप देख सकते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज। यस, आप देख सकते हैं इनका मूवमेंट। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यू कैन नॉट रोटेट योर हार्ट इन कंप्लीट सर्किल। आप कंप्लीट सर्किल में नहीं रोटेट कर सकते, लाइक यू इन किस में, पिवोटल जॉइंट में, बट यू कैन रोटेट योर आर्म इन कंप्लीट सर्किल। लेकिन आप आर्म को कंप्लीट सर्किल, अगर आपको कंप्लीट सर्किल में रोटेट कर सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन आप अपने हेड को कंप्लीट सर्किल में रोटेट नहीं कर सकते। यस, अब हम लास्ट जॉइंट पे आते हैं, फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या होता है, फिक्स जॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है स्कल में। देयर आर सम बोन इन अवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर, सम जॉइंट, हमारे कुछ हेड के पास है जो कहीं जॉइंट में अटैच है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट, यहाँ बोन्स हमारे मीट नहीं कर पाते, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। ऐसे जॉइंट कहाँ होते हैं, फिक्स जॉइंट। आप भी देखेंगे व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब अपना माउथ खोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो लोअर वाली, ये आपकी लोअर जॉ है, ठीक है, वो आपकी, व्हेन यू ओपन योर माउथ वी कैन मूव अवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम द हेड। जब आप अपना माउथ खोलेंगे तो आपका जो लोअर जॉ है ये आपके माउथ से दूर की तरफ गया, लेकिन ये जो अपर जॉ है, आप अपर जॉ देख रहे हैं, वो आपकी क्या है, क्या ये जा सकती है, ये तो फेस में फिक्स ही है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिली। देखिए इसकी पोजीशन तो हिल गई, ये बाहर की तरफ थोड़ी आ गई, लेकिन ये तो नहीं आई ना। तो देयर कैन वी ऑल्सो मूव अवर अपर jaw away your head? No. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head. ये upper jaw और rest of the head के बीच में ये joint है, ठीक है, जो फिक्स है, जो मूव नहीं करेगा। ओके, सो आपका इतना, ये क्या है, ये फिक्स जॉइंट है। ओके, सो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने जॉइंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़े, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देती हूँ। फिक्स जॉइंट वो होता है जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाला जॉ होता है, वो आपका, ठीक है, हाथ से थोड़ा दूर जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट नहीं जाता है, ये आपका फिक्स होता है। तो ये वाला पार्ट और आइस वाला पार्ट, ये जो फिक्स होता है आपका, इसमें कौन सी जॉइंट प्रेजेंट होती है, फिक्स्ड। ओके, और कौन सी मूवेबल जॉइंट होती है, ये देखिए आपकी स्कल में ये वाला मूवेबल होती है। Okay, so here we have learned about joint and different types of joint, and rest part of the chapter we will discuss in next video. Thank you. So please, if you like the video, share and subscribe. Thank you.